नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तुलसी को जल देने के क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में श्री कृष्ण ने क्या बतलाया नारद जी को। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पे तुलसी माता की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं कि तुलसी को जल देने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। नारद जी को देख करके भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होकर के उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देवर्षि, आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आपका द्वारिका में आगमन हुआ है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। हे प्रभु, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मेरे मन में एक शक का निर्माण हो रहा है, सोचा आज आपसे पूछ ही लूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी है आप पूछिए। आपकी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्यों की भलाई की बात ही पूछेंगे, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। आपके मन में जो भी शंका हो मैं उसका निवारण अवश्य करूँगा। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, देवी तुलसी का महत्व तो मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। किंतु हे प्रभु, तुलसी को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। देखता हूँ कि पृथ्वी पर अनेक ऋषि मुनि एवं निवासी तुलसी को जल अर्पण करते हैं, इसलिए मैं तुलसी को जल देने का महत्व जानने के लिए आया हूँ। तुलसी को जल क्यों देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या फ़ायदे हैं, कृपया आप हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। वनस्पतियों में मुझे तुलसी सबसे प्रिय है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी प्रकार का भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। हे देवर्षि, आज मैं आपको तुलसी को जल देने का एक बहुत महत्व प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल मिलता है। इसलिए देवर्षि, आप इस कथा को पूरा और ध्यान से अवश्य सुनें। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप तुलसी को जल देने का महत्व सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए हे प्रभु, आप हमें कथा सुनाइए। मैं इस कथा का तीनों लोक में प्रचार करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। प्राचीन काल की बात है, सह्य पर्वत पर करबीरपुर में धर्मदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। धर्मदत्त भगवान विष्णु को भक्ति करने वाले, एकादशी के व्रत करने वाले तथा भली भांति भगवान विष्णु के भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। वह हर रोज तुलसी का पूजन किया करते थे। हर रोज सुबह जागकर तुलसी को जल देना, तुलसी की परिक्रमा करना और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जला करके भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथियों का वह आदर सत्कार करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथियों को वह भगवान विष्णु का रूप मानकर ही उनका सम्मान करते थे। उस ब्राह्मण के गांव में भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा मंदिर था। एक दिन वह ब्राह्मण सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु के मंदिर की ओर निकल जाता है। उसके पास भगवान के पूजन की समस्त सामग्री होती है और साथ में तुलसी जल भी होता है। मंदिर जाने के लिए वह जंगल के मार्ग से वह निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक राक्षसी दिखाई पड़ती है जो उसी की तरफ आ रही होती है। उस राक्षसी की आवाज़ बहुत ही भयंकर होती है, जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति थर-थर कांपने लग जाए। राक्षसी के दांत लंबे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। उनकी लपलपाती जीभ, धसी हुई लाल रंग की आंखें, नग्न शरीर और बड़े बड़े ओठ, सिर पर
बड़े बड़े सिंह होते हैं जिसे देखकर कोई भी साधारण मनुष्य भयभीत हो जाए। वह भयंकर राक्षसी ब्राह्मण को देख करके उसे खाने के लिए उनके तरफ आने लगती है। राक्षसी सोचने लगती है, आज तो बहुत ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा, आज मेरा शिकार मेरे तरफ ही आ रहा है। उस राक्षसी को देख करके वह ब्राह्मण भयभीत हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है। वह ब्राह्मण उस राक्षसी से बचने के लिए झाड़ियों के पीछे छिप जाता है, लेकिन वह राक्षसी उसके नज़दीक आ जाती है और कहने लगती है कि हे मनुष्य, तुम मुझसे बच नहीं सकता, तुम्हारा मृत्यु तय है। आज ईश्वर ने तुझे मेरा भोजन बनाकर भेजा है, इसलिए तुम बचने का बेकार ही कोशिश कर रहा है। इस जंगल में मुझसे कोई नहीं बच सकता। जो भी प्राणी मेरे पास आता है वह मेरा भोजन अवश्य बन जाता है। मुझे पता है कि तुम झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है, तुम्हारी आकृति मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, इसीलिए तुम जल्दी से मेरे सामने आ जा। राक्षसी की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण के पसीने छूटने लगते हैं। वह भय से थर्रा उठता है, उसका अंग अंग कांपने लगता है। फिर वह ब्राह्मण भगवान विष्णु को याद करके सोचने लगता है कि मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ, नित्य उनकी पूजा करता हूँ, मुझे राक्षसों से कैसा भय। यदि भगवान की यही इच्छा है तो मैं राक्षसी के सामने खड़ा हो जाता हूँ। फिर वह ब्राह्मण साहस करते हुए बाहर आ जाता है और साहस करते हुए वह पात्र में रखा हुआ तुलसी का जल उस राक्षसी के ऊपर फेंक देता है। तुलसी से मिश्रित जल जब राक्षसी पर पड़ता है तो राक्षसी का अंग अंग जलने लगता है और उस राक्षसी का उग्र स्वभाव अचानक से शांत हो जाता है और फिर उसे अचानक से उसके पिछले जन्मों का स्मरण होने लगता है। उसने पिछले जन्म में जो जो पाप कर्म किए थे वह सब उसे याद आने लगा और उसे नरक में कौन कौन सी सजाएं भुगतनी पड़ी थी, सब कुछ अचानक से उसे याद आ गया। फिर वह राक्षसी उस ब्राह्मण की ओर देख करके कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आपने मुझ पर ये कौन सा जल डाल दिया है जिससे मेरा आत्मा शुद्ध हो गया है, मेरी दानात्विक प्रवृत्ति नष्ट हो गई है। जो मैं तो यहाँ आपको अपना भोजन समझकर खाने के लिए आई थी, लेकिन अब मेरी भूख भी शांत हो चुकी है और मुझे अपने पूर्व जन्म के कर्म याद आने लगे हैं। किस कारण से मुझे राक्षसी का शरीर प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म के पाप के कारण ही मैं इस दशा में पहुँच गई हूँ। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करके बताने का कष्ट करें। ब्राह्मण कहते हैं, हे राक्षसी, मैं भगवान विष्णु का भक्त धर्मदत्त हूँ और मैं तुम पर तुलसी से मिश्रित जल डाल दिया है, जिससे तुम्हारे दुष्ट स्वभाव का नाश हुआ है। हे राक्षसी, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, इस वन में राक्षसी बनकर क्यों भटक रही हो, किस पाप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है, सारी बातें विस्तार से बताओ। यदि तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय हो तो मैं अवश्य करूँगा। फिर वह राक्षसी कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में सौराष्ट्र नाम के नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो अत्यंत गुणवान, पुण्यवान एवं धर्म का पालन करने वाले थे। मैं उनकी पत्नी थी और मेरा नाम कलहा था। वह जन्म में मैं बहुत ही भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से अपने पति का कभी भला नहीं किया, कभी उन्हें भोजन नहीं परोसा। मैं अकेले ही मिष्टान भोजन करती थी और पति को बासी भोजन खिलाती थी। मैंने हमेशा अपने पति को आज्ञा का उल्लंघन किया, कभी उनकी कोई बात नहीं मानी, हमेशा अपनी ही मनमानी करती थी। कलह करना मुझे विशेष प्रिय था। मैं हर रोज़ अपने पति से कलह करती थी। मैंने कभी भी अपने पति के माता पिता की सेवा नहीं की, उनके साथ हमेशा ही दुर्व्यवहार किया। मेरे पति मुझसे सदा दुखी रहते थे। मेरे आचरण से उन्हें बहुत कष्ट होता था। मेरे दुष्ट आचरण से दुखी होकर मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार किया। तब मैंने क्रोध में आकर विष खा लिया और अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के 2 दूत
मुझे लेने के लिए आ गए और मुझे बांस में बांधकर पीटते हुए यमलोक लेकर गए। यमदूतों ने मुझे यमराज के आगे खड़ा कर दिया। यमराज का विकराल रूप देखकर मुझे बड़ा ही भय लगने लगा। मुझे देखकर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इस स्त्री ने जीवन में कौन से कर्म किए हैं। इसने कोई शुभ कर्म किए हैं या नहीं, इसके पाप अधिक हैं या पुण्य। तब चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए कहा है, धर्मराज, इसने तो अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया है। वे स्वयं मिष्टान करती थी और अपने पति को बासी भोजन कराती थी, इसलिए इसे चमगादड़ के जन्म में डाल देना उचित होगा, जहाँ पर यह विष्ठा खाते हुए अपने जीवन व्यतीत करे। इसने सदैव ही अपने पति से द्वेष किया है तथा इसकी प्रवृत्ति हमेशा ही कलह करने वाली थी, इसलिए इसे स्वर्णी के जन्म में डाल दिया जाए, जहाँ यह विष्ठा का भोजन करते हुए व्यतीत करे। हे धर्मराज, इस पापी स्त्री ने जिस बर्तन में भोजन बनाया उसी बर्तन में हमेशा भोजन किया है। इसी दोष के कारण इसे बिल्ली के जन्म में डाल दिया जाए, जिससे यह अपने ही संतान का भक्षण करने लगे। इस स्त्री ने अपने पति को मोहरा बना करके विष ग्रहण कर आत्महत्या किया है। इसे इस दैनिक कार्य के लिए कुछ काल के लिए प्रेत बनाकर पृथ्वी पर निवास करेगी। इसे दूतों के साथ मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ पर यह अनेक वर्षों तक प्रेत का शरीर धारण करके रहेगी। चित्रगुप्त के द्वारा इस प्रकार से मेरे कर्मों का लेखा जोखा बताने के बाद धर्मराज ने अपने दूतों को आज्ञा देकर मुझे नरक में डाल दिया। नरक में अनेकों वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे अलग अलग प्राणियों के जन्म में डाल दिया गया। इस प्रकार से अनेकों पशुओं के जन्म में प्राप्त करके अब मैं इस जन्म में प्रेत बनकर घूम रही हूँ। प्रेत के शरीर में आकर मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रेत के शरीर में मैंने अनेकों निष्पाप मनुष्यों को खाया और अनेक प्राणियों का भक्षण किया है। फिर एक दिन मैंने भूख प्यास से पीड़ित होकर एक पुरुष के शरीर में प्रवेश किया। उस पुरुष के साथ मैं कृष्णा नदी के तट पर आ गई। वहाँ पर भगवान विष्णु के भक्तों ने उस पुरुष के शरीर से निकालकर बलपूर्वक वहाँ से भगा दिया। हे ब्राह्मण देवता, तभी से मैं भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रेत बनकर इधर उधर भटक रही हूँ। आज इस जंगल में मैं अपनी भूख मिटाने के लिए ही आई थी। तब मेरी नज़र आप पर पड़ी, लेकिन आपके हाथों से तुलसी मिश्रित जल मेरे ऊपर पड़ने से मेरे पाप नष्ट हो गए और मुझे मेरे पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, जो मैंने आपको सारा बता दिया। हे ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। कृपया आप मुझे ये प्रेत के शरीर से मुक्ति दिलाइए। फिर वह धर्मदत्त ब्राह्मण कहता है कि हे राक्षसी, तीर्थ स्थान, दान तथा व्रत आदि कार्यों से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में हो, इसलिए ये कार्य नहीं कर पाओगी। तुम्हारी ऐसी दुर्गति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारा दुख देख करके तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ और मैं नित्य तुलसी को जल देता हूँ, तुलसी को प्रणाम करता हूँ। शास्त्र कहता है कि जो तुलसी को जल देता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें मेरे तुलसी को जल देने का पुण्य प्रदान करता हूँ। ये पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ, ऐसी मैं श्री विष्णु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इतना कहकर धर्मदत्त ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी के शरीर पर डाल दिया और कहा, हे प्रभु, मैंने सच्चे हृदय से जो तुलसी पर जल चढ़ाया है
उसका पुण्य इस राक्षसी को देता हूँ। कृपा करके इसे मुक्ति प्रदान कीजिए। जैसे ही वह तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी पर पड़ा, उसका राक्षसी शरीर भस्म हो गया और उसके शरीर से एक दिव्य रूप धारण किए हुए स्त्री निकली। वह साक्षात देवी के समान तेजस्विनी दिखाई दे रही थी। उसका रूप देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। उस स्त्री ने धर्मदत्त को प्रणाम किया और कहने लगी, हे ब्राह्मण, हे महात्मा, आपकी कृपा से मुझे इस पापी शरीर से मुक्ति मिली है। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी। आप मेरे लिए नौका बनकर आए हैं। फिर आकाश से एक दिव्य विमान जमीन पर उतर आया। उस विमान में भगवान विष्णु के 2 सहायक बैठे हुए थे। उस दिव्य विमान और उस पर बैठे हुए सहायकों को देखकर धर्मदत्त को बहुत प्रसन्नता हुआ। उन सहायकों को प्रणाम की। ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए देख करके वह सहायक कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा ही भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते हो, अतिथियों का सत्कार करते हो, तुम धर्म आत्मा हो और एकादशी व्रत का अनुष्ठान करते हो। तुमने बचपन से लेकर आज तक तुलसी को जल दिया है और उसकी सेवा की है। तुम्हारे पुण्य के दान से ही यह राक्षसी पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में जा रही है। जब तुम्हारे इस शरीर का अंत होगा तो तुम भी अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में जाओगे और उन्हीं के समीप चिरकाल तक निवास करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार तुलसी को जल देने का पुण्य प्रदान करके धर्मदत्त ब्राह्मण ने उस राक्षसी को मुक्ति दिलाई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। मास में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं गिरता। जिस घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो, वहाँ पर आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर शास्त्र के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी में बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए। पैरों में चप्पल आदि का पहनकर भी तुलसी को जल ना दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अवस्था उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। हे देवर्षि, इस प्रकार से हमने आपको तुलसी को जल देने का महत्व सुना दिया है। अब आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपके मुख से तुलसी को जल देने का महत्व सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस कथा का श्रवण करके मेरे मन के सभी शंकाओं का समाधान हो गया है। अब मैं इस कथा का तीनों लोक में प्रचार करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी को जल देने का महत्व नारद जी को सुना दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।